मैं तो इस बात पे भी इतराज करता रहा हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आज ताजरों से मिले। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक फाइनेंशियल पॉलिसी वजह की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये किया वो किया, मुख्तलिफ सफीरों के साथ मिला। क्यों? ये हमारी नालायकी है, एज ए सिविलियन हमारी नालायकी। आप पाकिस्तान के बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो जाए, लेकिन आपने रहना तो आइन और कानून के अंडर था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं इसके पेज। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जहां तक बात करें तो अनहोनियों पर मुबनी, यानी कि पाकिस्तान में वो आ सकता है जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं, और वो जा सकता है जो मकबूल तरीन हो। खैर, ये सारा निज़ाम मिलकर इमरान खान को गिराना चाहता है और नवाज शरीफ को लाना चाहता है। लेकिन इसी बीच में मंसूर अली खान का एक व्लॉग, जिसके अंदर किसी इदारे की शख्सियत से गुफ्तगू पर उन्होंने बात की। ये बात करनी जरूरी क्यों थी, और इसके अंदर आप एज अ पाकिस्तानी आपके कंसर्न्स क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या क्या, और तहरीक इंसाफ अब आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके जितने भी मेंबरान थे जिनको टिकट मिले थे, अब क्या होगा, कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे आज। अब मंसूर अली खान साहब ने एक इंटरव्यू किया। सवाल ये नहीं है कि उसका कंटेंट क्या था, उसकी क्या चीजें थी। वो किसी एक शख्सियत से गुफ्तगू कर रहे थे जो उनको बता रहे थे कि इमरान खान के ऊपर क्रॉस किया, इमरान रियाज खान को उठाया क्यों किया, ब्ला 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 ब्ला। ये बात ठीक है, कंटेंट पे बहुत से लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मैं इस पे बात करना नहीं चाहता। लेकिन मैं उस अहम शख्सियत से बात करना चाहता हूँ, वो ये कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको ये कैपेसिटी किसने दी कि आप उस किसी भी शख्स के ऊपर क्रॉस लगाएं, किसी को मावरे अदालत उठाएं, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करें। अपनी पसंद नापसंद आप अपनी हद तक तो रख सकते हैं, लेकिन आप कैसे इसको इम्पोज कर सकते हैं, कैसे किसी के ऊपर जो है आप जबरदस्ती कर सकते हैं। आपने जमहूरियत की जरूरत की भी बात की कि जमहूरियत बड़ी लाजिमुल मजलूम है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, लेकिन क्या आपने ऐसी जमहूरियत इस कौम को दिखानी थी? और दूसरा, आपके पास ये मैंडेट कहां से आया? मंसूर अली खान साहब को यह सवाल सबसे पहले करना चाहिए था, अगर वो किसी भी पॉलिटिशियन को माइनस करने का या किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर क्रॉस लगाने की बात करें, तो सबसे पहले सवाल ही यह पैदा होना चाहिए था कि आपको इस चीज का मैंडेट किसने दिया? हु यू आर टू से दीज काइंड ऑफ लाइंस? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये बातें लिखी हैं? क्या पाकिस्तान का कोई कानून, कोई लॉ ये बात करता है? क्या पाकिस्तान में मावरा आइन और मावरा कानून और अदालतों के बगैर आप कुछ भी कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है कि आप जो कहें वही होगा? सवाल ये बनते थे, सवाल ये नहीं बनता था किस पे क्रॉस लगा है, किस पे क्रॉस नहीं लगा। सवाल ये नहीं बनता था। मंसूर अली खान साहब, अगर आपने वाकई सहाफत का एक अहम रोल प्ले करना था, आप समझते हैं आपके पास शऊर है, आप समझते हैं आपके पास वो इल्म है, तो काइंडली इन लोगों से एक दफा ये सवाल जरूर कीजिएगा कि सर आपका मैंडेट कहां से आया? आप कौन हैं ये बात डिसाइड करने वाले? आप गैर कानूनी काम करेंगे, मावरे अदालत जो मर्जी करेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपका नाम भी नहीं लिया जा सकता। सर सवाल ये था, कंसर्न पाकिस्तानी कौम के लिए ये है, ये नहीं है कि उन्होंने क्या जवाब दिया, किसके ऊपर क्रॉस लगाया, किसको उठाया, किसको जलाया, किसको गिराया। सवाल ये नहीं था, सवाल सिर्फ यही था कि इनके पास ये मैंडेट किसने दिया? पाकिस्तान का एक ऑफिशियल, पाकिस्तान के अवाम का एक मुलाजिम, पाकिस्तान के अवाम की रखवाली पे मोइन एक शख्स जिसको अल्लाह ने ओहदा दिया, एक मैंडेट दिया एक काम करने के लिए, वो अब सब कुछ करेगा। मैं तो इस बात पे भी इतराज करता रहा हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आज ताजरों से मिले। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक फाइनेंशियल पॉलिसी वजह की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये किया वो किया, मुख्तलिफ सफीरों के साथ मिला। क्यों?
ये हमारी नालायकी है, एज ए सिविलियन हमारी नालायकी। आप पाकिस्तान के बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो जाए, लेकिन आपने रहना तो आइन और कानून के अंडर था। लेकिन ये बात करते हुए मैं खुद एक मायूसी मेरे अंदर आती है, एक डर, एक गुस्सा आता है। कौन सा आइन और कौन सा कानून, उसकी एक शक्ल मंसूर अली खान साहब ने हमें आज एक भी लोग के अंदर बताई। नाम बताएं, नाम ना बताएं, लेकिन पाकिस्तान में यही सब कुछ होता है। खैर, मंसूर अली खान साहब ये सवाल कर सकें तो कीजिएगा, नहीं करने तो मत कीजिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि उस शख्स के पास ये मैंडेट कहां से है, वो कौन होता है ये सब बातें करने वाला, ये बातें सुनाने वाला। आइन देखें, कानून देखें, लेकिन पाकिस्तान में आइन और कानून आखिर देखे कौन। ताकत कभी सदा नहीं रहती, उन साहब के लिए भी ये बात, ताकत ने एक दिन चले जाना होता है, फिर किसी जगह किसी दूसरे मुल्क के अंदर अपनी अकेली बेगम के साथ खड़े कोई आपको ताना मारता हुआ गुजर जाएगा और आप फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, ये सब कुछ तो चला जाएगा। इमरान खान के ऊपर क्रॉस जारी है और जस्टिस काजी फायजी साहब इस टाइम बिल्कुल खबरों में, तनकीद की जद में है, कुछ हामी तो जरूर होते हैं। तो दूसरी बात कि इमरान खान से बल्ला तो छीन लिया गया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कैपेसिटी के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। उनके कैंडिडेट, किसी को मोर मिला, किसी को चैनक मिली, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। अब इलेक्शन का मजा आएगा। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानियों से अब हमें कम से कम इमरान खान के साथ यूं खड़े होना है ताकि हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को तो इंडल्ज कर सके ना। अभी ये लड़ाई तहरीक इंसाफ की ऐसे नहीं कि आजाद उम्मीदवार जीत गए और तहरीक इंसाफ जीत गई, इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अभी ये लड़ाई स्टेप बाय स्टेप चलेगी। अभी हार जीत का फैसला नहीं हुआ। अगर ताकतवर समझते हैं कि ये सब कुछ करके वो ताकतवर रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जनाब। ये ताकत की तनज़्ज़ुली की निशानी है, ये ताकत की डिक्रीज होने की निशानी है, जिसे कोई ताकतवर समझ नहीं पाता। आपको मैंडेट था किसी और चीज का, अदालत को मैंडेट था इंसाफ करने का, अदालत को मैंडेट था फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर सिटीजन को इक्वल रखता है इन द आई ऑफ लॉ, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने कहा नहीं। आज इलेक्शन कमीशन का देखा, शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाबात, तो मेरी हंसी छूट गई कि यार इन्होंने क्या ये लिखा है। जो लिखा है उस पर अमल दरामद किया नहीं जा सकता। खैर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, हाँ, लेकिन अवाम की अब जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई कि उनको अब निकलना पड़ेगा वोट डालने के लिए, फोकस करना पड़ेगा और मजीद कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो जाना पड़ेगा। लेकिन अब भी नहीं गए तो कब जाएंगे। इसलिए ये जो मंसूर अली खान जैसे लोगों का इंटरव्यू है और दूसरे इंटरव्यू हैं जिसने जावेद चौधरी वगैरह और जिस तरह ये लोग करते हैं, ये सब इस माशरे के अंदर मायूसी फैलाने की एक कोशिश और है। हम जितना मायूस होंगे तो ताकतवरों को, माफियाज को उतना खुल खेलने की इजाजत मिलेगी। हम जितना कॉन्शियस हो जाएंगे, हम जितना इन चीजों के ऊपर तवज्जो देना शुरू करेंगे, उतना किसी की मिजाल नहीं रहेगी कि वो इस तरह से कोई काम करे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आजाद उम्मीदवारान उतरेंगे मुख्तलिफ इंतहाबी निशानात के साथ, अब उनके बारे में भी व्लॉग्स करेंगे, उनके बारे में भी बताएंगे कि ये किसका इंतहाबी निशान है, ये किसका है। अब हमने विजिलेंट होके, अब हमने कॉन्शियस होके इस चीज के ऊपर पैरवी करनी है ताकि इमरान खान के साथ खड़े हुआ जा सके, क्योंकि जिस शख्स के खिलाफ पूरा सिस्टम है उस शख्स के साथ खड़ा होना बनता है। अब इमरान खान साहब अगर आजाद उम्मीदवार भी उतारते हैं, वो जीत भी जाते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में कुछ लोग होंगे, उनको ट्रेस किया जा सकता है, उनको मार्क किया जा सकता है, कमजोर पोजीशन में है, लेकिन अभी लड़ाई का फैसला नहीं हो सका। अभी ये नहीं कि इमरान खान इलेक्शन भी जीत जाएगा तो उसके लिए सारे मामला आसान हो जाएंगे। इमरान खान के लिए कभी मामला आसान नहीं होने वाले। और मियां नवाज शरीफ साहब, उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि सर आप जो मर्जी कर लें,
अगर इस तरह से आप जीत भी गए, तारीख आपको जिन लफ्जों से याद की करेगी आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तारीख के अंदर आपकी इतनी गलतियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ ये तारीख और ये मौरख क्या करेगा। आपको आपकी जीत मुबारक हो अगर आप ऐसे ही जीतना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके अंदर जरा सी गैरत, जरा सी इज्जत, जरा सी कोई चीज है तो काइंडली एक बार आप भी इससे पीछे हट के देखिए। ओपोनेंट को गिराकर बांधकर उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। बंधा हुआ ओपोनेंट अभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार है और आप लड़ने के काबिल नहीं रहे। आज नहीं तो कल आप ये बात मान लेंगे। अवामी तहरीक कहां से उठती है, कैसे उठती है, किन की बोटियां नोचती है, ये आज तक किसी को अंदाजा नहीं हुआ। आज तक कोई इसके बारे में नहीं बता सका। हम ताकतवर होते हैं, हम सब कुछ होते हैं, हमारे पास इक्तदार होता है, हमारे पास खुशामदी होते हैं, लेकिन ताकत का सूरज गरूब होने के लिए होता है। क्रॉस कभी किसी पे नहीं लगता। आप पे नहीं लगा तो इमरान खान पे कैसे लगेगा। अब इमरान खान साहब आगे क्या ऑप्शंस रखते हैं ये देखनी पड़ेगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।